इंसान और जिन की मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान। किस्त नंबर 14। वो एक सियाह तारीक जंगल था जहां वो नंगे पीर भागती जा रही थी। सर पर सितारों से भरा आसमान था। गहरी खामोश रात में वो अंधेरे में वो कभी झाड़ियों से उलझती थी तो कभी कच्ची कीचड़ जरा जमीन में इसके पांव फंस जाते थे, मगर वो किसी न किसी तरह इन सब से बचती जमीन को आवाजें देती आगे की जानिब बढ़ती जा रही थी। घने जंगल में उसकी आवाज दूर तक जाती थी, मगर इस जमील कहीं नहीं था। जमील को आवाजें देने के साथ साथ अब वो मुसलसल रो रही थी। लरजती हुई आवाज में आंसुओं की आमेज़श थी। जब इसको अपने चेहरे पर पानी के कतरे गिरते महसूस हुए, इसने सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा, जहां कोई बादल ना था कि यूं बारिश बरसे। उसने अपनी हथेली फैलाकर उन कतरों को करीब से देखा। वो बारिश नहीं थी, अंधेरा होने की वजह से वो देख नहीं पा रही थी कि ये क्या। इसने अपनी हथेली को नाक के करीब ले जाकर सूंघा तो उसके औसान खता हो गए। ये खून के कतरे थे। आसमान से खून की बारिश हो रही थी। वो खौफजदा होकर फिर से भागने लगी। तभी उसके सामने एक गिद्धनुमा परिंदा नमूदार हुआ। वो परिंदा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। खौफ की वजह से इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो खौफजदा नजरों से इस गिद्धनुमा परिंदे को देख रही थी, जो अब इससे सीने पर बैठा इसका गला घूंट रहा था। इसके मुंह से एक दिलखराश चीख निकली। हाइफा की आंख इस खौफजदा ख्वाब की वजह से खिल गए। उसका सारा जिस्म पसीने में शराबोर था। इसको यूं लग रहा था कि जैसे इसकी सांस रोक दी गई हो। उसने उठकर पानी पिया और सरहाने रखा दोपट्टा उठाकर बाहर सहन में खुली फिजा में इग। तभी इसने जमील को आसमान पर अलिफाड़ती देखा। वो जल्दी से भागकर सड़याहे चढ़ती हुई छत पर गए, मगर छत का दरवाजा बंद था। उसने इसे खोलने की कोशिश की, मत बेसूद, क्योंकि दरवाजे को ताला लगा था। इसने बेबसी से दरोजे की तरफ देखा। वो दोबारा भागकर नीचे आई और घर के मरकजी दरवाजे को देखा। इस पर भी ताला लगा था। वो परेशान हो रही थी कि जमील नीचे क्यों नहीं आ रहा। हाइफा में घर में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे घर में हिसार बांध दिया गया है। अगर मैं जरा सा भी अंदर आया तो मैं जल जाऊंगा, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं इस हिसार को तोड़ने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। तभी उसे जमील की आवाज सुनाई दी थी। हाइफा ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, जहां पर जमील मुसलसल चक्कर काट रहा था। वो बेबस सी फवारे के पास बैठ गई। ना जमील इसे पास आ सकता था, ना ही वो जमील तक पहुंच सकती थी। ना जाने कितनी देर वो वहां बैठी। इसने एक बार फिर ऊपर देखा, मगर अब वहां जमील नहीं था। मगर सामने नजर आने वाले दरख्त पर एक परिंदा बैठा था, जिसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकल रही थी। वो हाइफा को ही देख रहा था। फिर इस परिंदे ने भी जमील की तरह घर के ऊपर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हाइफा ने गौर से इस परिंदे को देखा। ये देखकर वो खौफजदा हो गए कि ये तो वही गिद्धनुमा परिंदा था जिसे इसने ख्वाब में देखा। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। तभी इसे सहन में कुछ गिरने की आवाज आई। इसने मुड़कर पीछे देखा। वो कोई जानवर था जिसके जिस्म से खून बह रहा था। इसने डर कर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अपने बस्तर पर बैठकर वो सोचने लगी कि ये कौन है, ये क्या बिला है, यहां उनके घर में इसका क्या काम। उसके जहन में कितने ही सवाल थे, मगर जवाब कोई नहीं था। शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान में सबसे बोसीदा कब्र के सरहाने बैठा वो सिया लिबास में मबलूस आदमी अमल करने में मशगूल था। जब किसी की आहट पर इसने आंखें खोलकर सामने देखा, कामूर उसके सामने खड़ा था। बता कामूर, क्या बात है? तुमको तो इस वक्त इस लड़की के जिस्म में होना चाहिए था, तुम यहां क्या कर रहे हो? इस आदमी सख्त लहजे में पूछा। मैं वहीं से आ रहा हूं, यही बात बताने आया हूं। इस लड़की के घर में हिसार खंचा हुआ है, जिसकी वजह से वहां दाखिल नहीं हो सका। सिर्फ यही नहीं, इसके गिले में एक तावीज भी है। वो लड़की भी सहन में बैठी थी, जैसे जमील की मुंतजर हो। जमील को भी देखा था वहां, वो भी घर के ऊपर चक्कर लगाकर वापस चला गया। कामूर ने तफसील बताई थी।
मतलब ज़मील के लिए हिसार खिंचा गया है। तुम हिसार की फिक्र मत करो, उसे ज़मील खुद ख़त्म कर लेगा। असल मसला इस तावीज़ का है, इसे किसी भी सूरत इस लड़की के गिले से उतारना होगा, वरना हम ज़मील को अपने जाल में फंसा नहीं सकेंगे। तुम हर वक्त इस लड़की पर नज़र रखो और जैसे ही मौका मिले तो इससे वो तावीज़ ले लो। इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो कर गुजरना। उसने कामूर को सारी बात समझाई कि कैसे इसे वो तावीज़ हासिल करना है। अब मुझे मेरा काम पूरा करने दो। उसने कामूर को जाने का इशारा किया और सारी बात सुनने के बाद कामूर वहां से गायब हो गया। तहज्जुद की नमाज पढ़कर मौलवी कयूम जाए नमाज हर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे, तभी कमरे की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, ऐसे जैसे जलजला आ गया हो, मगर ये जलजला नहीं था। वो जानते थे कि क्या किया है। दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला था और ज़मील आग बरसताई हुई आंखों के साथ उनके सामने आया था। क्या समझते हैं आप यूं हिसार खींचकर मुझे हाइफा से दूर कर लेंगे? तो ये आपकी भूल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ज़मील को कोई हाइफा से दूर कर सके। याद इसने गुर्राते हुए कहा, मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे। मेरा मकसद तुमको हाइफा से दूर करना नहीं, उन शैतानी कुव्वतों से बचाना है जो तुम्हारे पीछे हैं। वो बहुत धीमे लहजे में बोले था, मैं नहीं मानता आपकी कोई बात, अब झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ मुझे हाइफा से दूर करने की साजिश है। मगर एक बात याद रखें, मुझ पर तो हिसार बांध सकते हैं, मगर हाइफा इस पर कौन सा हिसार बांधेगे? इसको मुझ तक आने से कैसे रोकेंगे? आपका खींचा हुआ हिसार वो खुद तोड़ेगी, फिर मैं देखूंगा कि आप क्या करते हैं। इसने कहा, इस बार मैंने आपका लिहाज कर लिया, मगर अगली बार अगर आप मेरे और हाइफा के दरमियान तो ये आपके हक में अच्छा नहीं होगा। उसने जाते जाते मोड़कर कहा, वो ज़मील को तो थोड़े वक्त के लिए ही सही मगर हाइफा से दूर करने में कामयाब हो गए थे, मगर वो हाइफा को कैसे रोक सकते थे? मौलवी कयूम भी उसकी बात पर सोच में पड़ गए थे। मुझे आज ही उनसे मिलना होगा, अब इस मसले का हल उनके सिवा किसी के पास नहीं है। उन्होंने खुद से बात करते हुए सोचा। शेख कमाल सुबह उठते ही जैसे ही सहन में तो पूरे सहन में एक नागवार सी बो आ रही थी। उन्होंने पूरे सहन में नजर दौड़ाई तो उनको फवारे के पास एक परिंदा नुमा जानवर मुर्दा हालत में पड़ा यवा नजर आया। उन्होंने इस शय को करीब जाकर देखा। इस शय का मुंह गिद्ध जैसा जबकि जिस्म किसी बली की तरह था। इसे देखकर उनको ने एक झुरझुरी सी इस मुर्दा शय को सूरत अलनास पढ़ते हुए उठाया और बाहर जाकर मिट्टी में दफना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घर के बाकी अफराद इससे को देखें और परेशान हो। उन्होंने सोचा इस बात का जिक्र वो मौलवी कयूम से करेंगे। उनको लग रहा था कि ये काम ज़मील का है, मगर उनको क्या मालूम ज़मील के अलावा भी कोई था जो उनके घर पर नजर रखे हुए था। मौलवी कयूम हर रोज की तरह आज भी करीबी पार्क में चहलकदमी करने के लिए थे। थोड़ी देर वॉक करने के बाद वो पार्क से बाहर निकले और पार्क से मगरिब की तरफ जाते हुए रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद वो एक काफी पुरानी इमारत के सामने खड़े थे। इस इमारत की हालत काफी बोसीदा थी। कहने वाले कहते थे कि किसी जमाने में इस इमारत की जगह मस्जिद हुआ करती थी। मौलवी कयूम इस इमारत में दाखिल हुए। थोड़ी दूर ही उनको वो सामने बैठे हुए नजर जिनकी तलाश में वो यहां तके थे। सफेद लिबास में मबलूस जिनकी पुश्त मौलवी कयूम की तरफ थी, चंद कबूतरों को दाना खुला रहे थे। तभी कदमों की आहट पर उन्होंने पीछे मोड़कर देखा। आओ अब्दुल कयूम, कैसे हो? आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, बुतो कैसे आना हुआ? उन्होंने मुस्कुराते हुए मौलवी साहिब के सलाम का जवाब देते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? आपका भी कोई एक ठिकाना नहीं है जहां अब से मिल सिक्कों। मौलवी कयूम ने उनसे मुसाफहा करते हुए कहा, तुमको मालूम तो है हमारा एक ठिकाना हो भी नहीं सकता। हम तो मुसाफिर हैं, कभी यहां कभी वहां, मगर आप हर बार हमें ढूंढ लेते हैं। आप बताएं, क्या गरज आपको यहां खींच लाई है? उन्होंने कहा, शाह बाबा, मसला बहुत ही गंभीर है। आपके अलावा ये मसला कोई हल नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, हम कौन होते हैं कोई मसला हल करने वाले? सारे मसले तो अल्लाह पाक की जात के हुक्म से ही हल होते हैं।
ہم تو صرف وسیلہ بنتے ہیں، یہ بھی کرم ہے میرے اللہ کا جو اس نے ہمیں وسیلہ بنے کی توفیق عطا کی ہے۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے کہا، ایک جن زادے ہے، ایک خاک زاد پر عاشق ہو گیا ہے۔ کوئی عام جن ہوتا تو میں اسے خود ہی سنبھال لیتا، مگر وہ کوئی عام جن نہیں ہے۔ تبھی مولوی قیوم نے ساری بات تفصیل سے شاہ بابا کے کو بتا دی۔ یہ کون سا جن ہے قیوم جو تمہارے سامنے یہ سب بول کر چلا گیا اور تم اسے باز رکھنے میں ناکام ہو رہے ہو؟ شاہ بابا نے ساری تفصیل سن کر کہا، آپ اسے بہت اچھے سے جانتے ہیں شاہ بابا، اس لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ کون ہے؟ میں اس کو جانتا ہوں، نام بتو مجھے اسے کا۔ شاہ بابا نے حیرت سے کہا، آپ کا سب سے لائق اور لاڈلا شاگرد زمیل ہی وہ جن زادے ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا زمیل اپنی حدود بھول گیا ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم ہم نے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارے دیے ہوئے علم نے اسے یہ سکھایا ہے؟ انہوں نے پر جلال لہجے میں کہا، شاہ بابا اس لیے تو آپ کے پاس کے آیا ہوں کیونکہ اب کے علاوہ زمیل کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے اب بے فکر ہو جائیں مولوی قیوم، اب اس زمیل سے میں خود بات کروں گا۔ شاہ بابا نے کہا، میں آپ کے ہر کام میں آپ کے ساتھ ہوں شاہ بابا، جب بھی میری ضرورت محسوس ہو مجھے بلا سکتے۔ مولوی قیوم نے یہ کہا اور واپسی جانے کی اجازت لے کر عمارت سے باہر نکلے۔ حائفہ سر کو جیکا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی آشو ناشتے کی ٹرے اٹئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آپ ہی آئیں ناشتہ کر لیں، اس نے حائفہ کا ہاتھ کر کہا۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ، لے جاؤ یہ سب، تم سب مل کر میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ اس نے بہن کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، کیا اچھا نہیں کر رہے؟ ہم تمہارے ساتھ ذرا میں بھی تو سنو، کون سے ظلم کے پہاڑ ہیں جو تم پر توڑ رہے ہیں؟ زبیدہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے حائفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے زمیل سے دور کر کے اچھا نہیں کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیں میں یہ سب ہونے نہیں دوں گی۔ مجھے زمیل سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ وہ زبیدہ بیگم کے سامنے کھڑی ہوئی، میں زمیل۔ اس سے پہلے حائفہ اپنی بات پوری کرتی زبیدہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ بس بہت ہو گیا حائفہ، میں بہت دن سے تمہارا یہ پال گلپن برداشت کر رہی ہوں، مگر اب اور نہیں کیا تم نے زمیل کی رٹ لگا رکھی ہے۔ اس زمیل کا بندوبست تو مولوی صاحب نے کر دیا ہے، مگر تمہارا انتظام بھی کرنے لگی ہوں تاکہ تمہارے سر پر جو یہ عشق کا بھوت سوار ہے نہ وہ اتر جائے۔ شام کو آپا آ رہی ہیں، تمہارا اور اظفر کا رشتہ طے کرنے ہماری طرف سے ہاں، ہم بہت جلد تمہاری اور اظفر کی شادی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، اماں اب میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی ہے، میں کبھی بھی اظفر سے شادی نہیں کروں گی، میں صرف زمیل سے محبت کرتی ہوں اور زمیل کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، حائفہ میری کہی ہوئی بات تم کو سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ بچے اگر آگ مانگ رہے ہوں تو والدین بچوں کو آگ سے کھیلنے کیسے دیے سکتے ہیں، اور تم آگ کھیل رہی ہو؟ تم بے فضول سی ایک ضد کر رہی ہو۔ انہوں اس کو غصے سے کہا، اماں مت کرے میرے ساتھ ایسا، اب میری محبت کو میری ضد مت سمجھی، مجھے اپنی اور اس جن زادی کی محبت کے قصے مت سنا، وہ میں نے بہت سن لیے ہیں۔ زبیدہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی، چپ چاپ ناشتہ کرو، اور جو تماشا تم نے اب کیا ہے نہ شام میں یہ تماشا مجھے نہیں چاہیے، سمجھی تم، ورنہ تم اپنی مریماں کا منہ دیکھو گی۔ انہوں نے اتنا کہا اور کمرے سے نکل گئے۔ ان کی بات سن کر حائفہ اپنی جگہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کی ماں کیسے اس کے ساتھ یہ کر سکتی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے حائفہ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا ہے۔ شیخ کمال جو حائفہ کے کمرے کے باہر کھڑے تھے زبیدہ بیگم کو دیکھ کر بولے، شیخ صاحب کبھی کبھی بچوں کو غلط کام سے روکنے کے ان پر سختی کرنا لازمی ہوتی ہے، اب فکر مت کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکی نہیں۔
हाइफा का सारा दिन रोते हुए गुजरा था। आशू चाहकर भी बहन को कोई तसल्ली नहीं दिए सकी। शाम में शेख कमाल की आपा पूरी तैयारी के साथ आई थीं। कपड़े, मिठाई के टोकरे, फल, गजरे और ढेर सारे फूल। उनको लगा था शायद वो अभी सिर्फ रिश्ते की बात करेंगी, मगर हाइफा तो बचपन से ही उनकी अमानत है, ये कहकर उन्होंने सारी बात ही खत्म कर दी। कमाल अहमद, अब मैंने मंगनी नहीं करनी, अगले जुमा हम हाइफा और अजफर का निकाह कर देंगे। अजफर 3 महीनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा है, वैसे भी हमने कौन सा ज्यादा लोगों को बुलाना है, क्या ख्याल है, उन्होंने पूछा था। वो तो ठीक है आपा, मगर जी आपा बिल्कुल ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। इससे पहले शेख कमाल अपनी बात पूरी करते ज़ुबैदा बेगम ने आपा की हाँ में हाँ मलाई। शेख कमाल ज़ुबैदा बेगम को देखते रहेंगे। तो बस फिर अब हाइफा तुम्हारे पास मेरी अमानत है। ये कहकर उन्होंने हाइफा के हाथ पर 50,000 रुपए रखे और उसके सर पर लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ा दिया और अपने हाथ से 2 सोने के कंगन उतार कर उसकी कलाई में पहना दिए। हाइफा खामोशी से ये सब होते देख रही थी। अब तो उसके आंसू भी खुश्क हो गए थे। इसकी खामोशी को सबने ही नोट किया, मगर ज़ुबैदा बेगम ने इसकी तबीयत की खराबी का बताकर सबका वहम दूर किया। कुछ उसकी शर्मीली तबीयत ने भी इसकी लाज रख ली थी। कमाल अहमद, अब अपनी नाराजगी खत्म करो रियान से, उसे अब मुआफ कर, 2 बच्चों से गलती हो जाती है, वो भी पाकिस्तान। ए बहन की खुशी में शामिल हो, उन्होंने भाई को समझाया। जी आपा, जैसे आपका हुक्म। शेख कमाल बड़ी बहन के होने के नाते उनकी कोई बात नहीं टालते थे। मेहमानों के जाते ही हाइफा ने कमरे दाखिल होते ही सर पर ओढ़ा सुर्ख दुपट्टा और गले में पहना हुआ फूलों का हार उतार कर परे फंका था। वो दिनों हाथों में मुंह चेपा रू रही थी जब आशू ने इसके कंधे पर हाथ रखा। मुबारक हो, तुम सब बहुत खुश हो ना तुम लोग। मैंने ये सब खामोशी से होने दिया, मगर ये भूल है तुम लोगों की, मेरी खामोशी को मेरी हाँ मत समझ लेना। मैं मरते मर जाऊं मगर कभी असफर से शादी नहीं करूंगी। उसने चोड़ियों से भरी हुई कलाई को बेड के पास रखी हुई कुर्सी पर गुस्से से मारते हुए कहा, जिससे कितनी ही चूड़ियां उसकी टूटकर उसकी कलाई में छप गईं। आप ही आपको मालूम है, फिर भी ये सब कर कह रही क्या फायदा ये सब करने का, उसने दुख से कहा। आशू, तुम ये बात याद रखो और अम्मा अब्बा को भी बता देना, हाइफा मरते मर जाएगी, मगर जमील के अलावा किसी और की नहीं होगी। मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर फातिहा मत पढ़ने न आना। ये कहते हुए इसने कलाई में टूटी हुई चूड़ियों को बेदर्दी से अलग किया। एक चौड़ी कुछ ज्यादा ही उसकी कलाई में छप गई थी, जिसे इसने इस जोर-यसी खींचा कि वो दौर तक उसकी कलाई को जख्मी कर गए और खून निकल हर फर्श पर गिर गया। आपी, आशू उसकी कलाई से खून बहता हुआ देखकर जल्दी से इसके पास आए। आपी क्या कर रही है? देखें जरा कैसे सारी कलाई जख्मी कर ली है। आशू ने जल्दी से अपने दुपट्टे से खून को बहने से रोका। मेरे जख्म की तकलीफ तो तुम महसूस कर रही हो, मगर मेरे दिल की तकलीफ का तुमको जरा सा भी एहसास है? वो बहन को अपने जख्म की पट्टी करते हुए देखकर बोली थी। आशू ने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप उसका जख्म साफ करके पट्टी करती रही। हाइफा को खाने के लिए दवा दी, जिसमें नींद की गोली भी शामिल थी। हाइफा भी खुद से और उनसे लड़ते लड़ते थक गई थी, इसलिए खामोशी से दवा खाकर कुछ ही देर में सो गई, इस बात से बेखबर के जमील के लिए खींचा गया हिसार खत्म हो गया। आशू ने हाइफा के सोने के बाद ज़ुबैदा बेगम को हिसार के खत्म होने का बताया। अब उनका इरादा सुबह मौलवी कयूम से मिलने का था। हिसार खत्म होने के बावजूद इस रात जमील नहीं आया था, क्योंकि इस रात वो कुछ शैतानों का खात्मा करने गया था। मगर उसकी जगह कामूर हाइफा के सरहाने खड़ा था। वो उसके करीब था, मगर तावीज़ की वजह से वो इसके वजूद में सरायत नहीं कर सकता था। तभी इसकी नज़र हाइफा के साथ वाले बेड पर सोई हुई आशू पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मसकराहट थी। दिलचस्प कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में मुलाहजा कीजिए। शुक्रिया।